सिंड्रेला की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से सुंदर गांव में एक प्यारी और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। गांव के लोग उसकी दयालुता और मददगार स्वभाव के लिए उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन में ऐसे मोड़ ला दिए जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुबह का समय, सिंड्रेला रसोई में बर्तन धो रही है। सौतेली माँ और दोनों बहनें आराम से बैठे हैं। सिंड्रेला, चूल्हा जलाओ, नाश्ता तैयार करो और फिर ऊपर के कमरे की सफाई करो। जी माँ जी, अभी करती हूँ। और हाँ, मेरे जूतों को चमकाना मत भूलना। मेरे गहनों का डिब्बा भी साफ कर देना, धूल लग गई है। सिंड्रेला चुपचाप सिर झुकाकर काम करने लगती है। काश माँ और पापा होते तो मुझे भी प्यार मिलता। तभी घर के बाहर एक शाही सेवक ड्रम बजाता है। सुनो 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 सुनो, महाराज के आदेश से कल रात महल में एक भव्य नृत्य संध्या होगी। राजकुमार सभी योग्य युवतियों से मिलेंगे और अपने जीवन साथी का चयन करेंगे। वाह, यही मौका है, मुझे पक्का चुना जाएगा। राजकुमार मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो जाएंगे। क्या मैं भी जा सकती हूँ? तुम इन पुराने कपड़ों में? हाँ हाँ हाँ, पहले हमारे सारे कपड़े तैयार करो, गहने साफ करो, बाल सजाओ। अगर समय बचा तो सोचेंगे। सिंड्रेला का चेहरा गिर जाता है, पर वह चुपचाप कपड़े सिलने लगती है। शाम को सिंड्रेला अपनी पुरानी ड्रेस को सजाकर तैयार हो जाती है। शायद मैं भी महल देख पाऊँ। अचानक गीना उसकी ड्रेस पकड़ लेती है और रीना उसके कपड़ों को फाड़ देती है। हा, अब जाओ महल में। तुम क्यों जाओगी वहाँ? राजकुमार तो तुम्हें ऐसे देखकर डर ही जाएंगे। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? मेरे भी अरमान हैं, कुछ सपने हैं। क्योंकि तुम हमारे बराबर नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम अपने काम में ध्यान दो। हमारे साथ चलने की सोचना भी मत। शाम को सभी महल के लिए रवाना हो जाते हैं। सिंड्रेला आंगन में अकेली बैठी अपने किस्मत पे रोती और अपने माँ बाबा को याद करती रही कि तभी अचानक से एक चमकदार रोशनी में परी आयशा प्रकट होती है। मत रो मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें जरूर महल भेजूंगी और तुम्हारी सारे सपने पूरे करूंगी। भरोसा रखो मुझ पे। पर आप कौन हैं? मैंने पहले कभी आपको देखा भी नहीं। मैं हूँ तुम्हारी पारी आयशा और आज मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आई हूँ और वो सारी खुशियाँ जिनकी तुम हकदार हो सब तुम्हें देने आए हूँ। वह जादुई छड़ी हिलाती है। पुरानी ड्रेस की ओर एक चमचमाते नीले गाउन में बदल जाती है। पैरों में कांच के सैंडल चमकते हैं। एक कद्दू सोने की गाड़ी बन जाता है। चूहे घोड़े में बदल जाते हैं। क्या ये सब मेरे लिए है? हाँ, लेकिन याद रखना, रात के 12 बजे यह जादू खत्म हो जाएगा। महल का भव्य हाल, संगीत बज रहा है। राजकुमार ऊबकर युवतियों से मिल रहे हैं। कोई भी मेरे दिल को छू नहीं पा रहा है। क्या एक भी सुंदर लड़की नहीं बनी है मेरे लिए? और तभी सिंड्रेला प्रवेश करती है। सब लोग उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाते हैं। क्या आप मुझे अपने साथ नृत्य करने का मौका देंगी? जी जरूर। दोनों नृत्य करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं और खूब मजे करते हैं। मुझे आपका नाम जानना चाहिए। शायद किसी और समय। घड़ी 12 बजने लगती है। मुझे जाना होगा। रुकिए। भागते भागते सिंड्रेला का एक कांच का सैंडल गिर जाता है। वह अंधेरे में गायब हो जाती है। अगले दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ पूरे राज्य में घूमते हैं। मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जिसके पैर में यह सैंडल फिट होगा। हर घर में कोशिश होती है। काफी घर घूमने के बाद आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुंचते हैं। गीना जबरदस्ती पैर डालने की कोशिश करते हुए, देखिए ना, थोड़ी सी चोटी है, मगर मुझे ही चुन लीजिए ना। वाओ, देखो ना, मेरा पैर ज्यादा फिट है, इसलिए मैं बनूंगी राजकुमारी। ला 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 ला। महल का सेवक ने देखा कि गीना को भी सैंडल फिट नहीं हो रहे थे, मगर वो झूठ बोल रही थी। तो सेवक ने बोला, नहीं, सैंडल फिट नहीं हुआ, ये झूठ बोल रही है और अब बस सिंड्रेला की साइज देखनी है। सिंड्रेला के बहुत सारे काम पड़े हैं करने के लिए, तो कृपया उसका समय मत बर्बाद करो। हर युवती को मौका मिलेगा और आज मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही जाऊंगा। सिंड्रेला आगे बढ़ती है, पैर सैंडल में डालती है। वह बिल्कुल फिट हो जाता है। मुझे पता था यही मिलेगी मुझे मेरी राजकुमारी, और वो यही है, वही लड़की। पर आयशा प्रकट होती है।
सिंड्रेला का गाउन फिर से चमक उठता है और राजकुमार से कहती है कि राजकुमार, यही है वह लड़की जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया। अब ये सिर्फ तुम्हारी है और तुम दोनों एक हो जाओ और खुश रहो। राजकुमार सिंड्रेला की ओर देखते हुए, मेरी राजकुमारी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मैं सारी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। सिंड्रेला मुस्कुराकर और राजकुमार की ओर देखकर कहती है, हाँ मेरे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ और मैं भी आपको सारी जिंदगी प्यार और सम्मान दूंगी जिसके आप हकदार हैं। सौतेली माँ शम के मारे पानी पानी होकर, सिंड्रेला, मेरी बच्ची, हमें माफ कर दो। हम भी तो तुम्हारे अपने ही है ना, और अपने बहनों को भी माफ कर दो। आप लोगों ने मुझ पे कितने अत्याचार किए और आपको पता भी था कि नफरत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन दया से सब बदल सकता है। हाँ जाओ, मैंने आप लोगों को माफ किया। अब इतनी सारी कठिनाई के बाद सिंड्रेला को उसका प्यार मिल ही गया और दोनों की शाही विवाह होता है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नैतिक शिक्षा, दयालुता, धैर्य और सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है।